हेलो दोस्तों, मैं सुनील दस्कर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो इतने प्रश्न हैं सभी प्रश्न रिवीजन के तौर पर लेकर आए हैं। आज का कोई डिटेल नहीं रहेगा, केवल प्रश्न और उत्तर ही रहेगा। और दोस्तों, एक आवश्यक सूचना और है कि हम 2 दिन का वीडियो नहीं बना पाएँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण जो है हम वीडियो नहीं बना पाएँ। ठीक है, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है? तो किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी को जो है औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो का स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें क्योंकि जितने प्रश्न लेकर आए हैं सभी प्रश्न जो भी आए हैं एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का स्किप ना करें। आगे प्रश्न है कि अगस्त 2024 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो किससे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? तो किसे स्थान दिया गया है? तो उनका नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी के हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूसरी हरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम था INS आर्यघाट। INS आर्यघाट था जिसका नाम था, जिसको जो है 29 अगस्त 2024 को भारतीय सेना में नौसेना में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, जितने प्रश्न बताए सब रिपीट हो रहा है, तो आपको एक तरह से रिवीजन भी होगा और पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वीडियो का स्किप न करें, वीडियो पूरा देखें। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ में किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? तो किया गया इसको दुबई में किया गया। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है? तो किन 2 राज्य दोस्तों? वो 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये 2 राज्य हैं जो कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो किसने जीता है दोस्तों? तो उनका नाम है कार्तिक वेंकटरमन। कार्तिक वेंकटरमन ने भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है दोस्तों? तो माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में माउंट किलिमंजारो स्थित है। ठीक है दोस्तों, सभी कम डिटेल आपको बता चुके हैं, केवल आज का केवल जो है रिवीजन के तौर पे क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, केवल प्रश्न रहेगा और उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुभव पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, ये जो प्रदान किया गया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो किसने जीता है? तो जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा जीता गया। बांग्लादेश ने अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने एम पॉक्स प्रकोप से निपटने के लिए 6 महीने की वैश्विक योजना शुरू की है? तो किसने किया दोस्तों? तो ये किया गया है WHO के द्वारा किया गया है। WHO के द्वारा एम पॉक्स प्रकोप को निपटने के लिए 6 महीने का वैश्विक योजना शुरू किया गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि
डेविड मॉलर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो वह है इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। कौन? डेविड मॉलर। डेविड मॉलन जो है ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है वी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन कौन बने दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं वो हैं जय शाह जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो कौन थे दोस्तों? तो कौन बने हैं? तो उनका नाम है अमित अंतिल और भागश्री यादव जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन के भारतीय दल के ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय एयरटेल ने हाल ही में म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी किया दोस्तों? तो किसके साथ साझेदारी किया है? तो वो किया है एप्पल के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो किस राज्य से सभा से हुए दोस्तों? तो वह राज्यसभा का नाम है मध्य प्रदेश राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है? जॉर्ज कुरियन, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अंडर 70 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी दोस्तों? तो यह जॉर्डन के राजधानी अम्मान में इसको आयोजित किया गया था। अम्मान कहाँ है दोस्तों? जॉर्डन की राजधानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप सूचित किया है? तो किस राज्य ने किया दोस्तों? तो यह किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा बर्ड फ्लू और या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप को सूचित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP के बारे में बता रहा है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है दोस्तों? प्राथमिक उद्देश्य इसका ये था कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरीक्षकों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का समर्थन करना, यह इसका उद्देश्य है। किसका? NILP का उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों, कि 15 वर्ष या 15 वर्ष अधिक जो बच्चे हैं जो अनपढ़ है या निरक्षर हैं, तो उनकी साक्षरता को जो है बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना है, ठीक है, यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कौन 5 साल के लिए फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चुने गए? तो कौन चुने गए दोस्तों? तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चुने गए चिराग पासवान को चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के कहां से 11,000 नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरण किया? तो कहां पे किया दोस्तों? तो यह किया गया है जलगांव में किया गया है। जलगांव में 11 लाख जो है नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है नासा के कौन 2 अंतरिक्ष यात्री के साथ फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे? तो कौन है दोस्तों? उनका नाम है सुनीता विलियम्स और बैरी बिलमोर स्पेस एक्स। ये 2 जो हैं अंतरिक्ष यात्री हैं जो फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे, ठीक है। ये दोनों जो है नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं।
ठीक है। अगला प्रश्न है, जलगांव रैली में पीएम मोदी ने किसके खिलाफ अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का संकल्प लिया है? तो किसके साथ दोस्तों? तो वह महिलाओं के। जलगांव रैली जो हुआ था, जिससे मोदी जी ने अभी आपको प्रश्न बताए थे कि 11 लाख महिलाओं को प्रमाण पत्र जो दिया गया था, ठीक है, तो उसमें जो है महिलाओं के खिलाफ जो है महिलाओं के खिलाफ जो अपराध जो होता है उसके खिलाफ जो है सख्त कानून बनाने का संकल्प लिए हैं। कौन? पीएम मोदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो कब शुरू की गई है? तो ये की गई थी 28 अगस्त 2024 को जनधन योजना को शुरू किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो क्या नाम है दोस्तों? तो उनका नाम है ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को जो जयंती के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्म के उपलक्ष्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो इनका प्राथमिक भूमिका है आतंकवाद निरोध और बंधक बचाव। आतंकवाद विरोध और बंधक बचाव इसकी भूमिका है। ठीक है, प्राथमिक भूमिका है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो उनका नाम बताया था दोस्तों अभी, जय शाह को चुना गया है। सबसे कम उम्र के एक अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया दोस्तों? तो कहाँ पे किया है? तो यह उदयपुर में किया है। उदयपुर में वित्त मंत्री ने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो दबाएं जो कि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।